अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे सिंपल एक्सरसाइजेस शेयर करने लगी हूँ जो अभी पेशेंट ने आपके सामने बताया कि उसकी कंडीशन क्या थी और किस तरह से उससे पेन हो रहा है। यानी कि आपके अंगूठे के पास अगर दर्द है या पूरे आपके अंगूठे के इर्द गिर्द पेन है, अगर आप कटिंग ज़्यादा करते हैं या फिर बोर्ड का इस्तेमाल या कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा आपकी लाइफ में है या फिर आप लिखने का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके यहाँ अंगूठे में पेन स्टार्ट हो सकता है, जो कि आपकी बाजू तक करंट की नौयत का भी हो सकता है, एक झटके की तरह भी हो सकता है या मुसलसल इसकी नौयत भी रह सकती है। तो इस सूरत में ऐसी कौन सी आसान सी वर्जिशें हैं और ऐसी कौन सी आसान सी चीज़ें हैं जो करके आप अपना ये दर्द जो है वो ठीक कर सकते हैं। सुनिए, उसके बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं सिंपल एक्सरसाइजेज़ जो कि आप परफॉर्म कीजिए और इंशाल्लाह इससे आपको बेहतरी होगी। सबसे पहले देख लें कि पेन का एरिया यही था जो आपको पेशेंट भी बता रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अंगूठा जो है वो हाथ का अंदर की तरफ कर लेना है। सबसे पहले वो अंदर आना चाहिए और फिर मुट्ठी को बंद कर लेना है, फिर ग्रेजुअली उसको खोल लेना है और दोबारा से इसको हम रिपीट करेंगे, अंगूठा अंदर और फिर उंगलियां ऊपर। फिर आप आराम से खोल लेंगे और ये फिर बंद कर देंगे। इसे आप ग्रेजुअली करेंगे। आपने इसे बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, स्मूथली करना है ताकि पेन अराइज ना हो। आहिस्ता आहिस्ता करके पेन कम होनी चाहिए। तो ये आप एक्सरसाइजेस ध्यान से देखें कि हमने किस तरीके से परफॉर्म किया। और सेकेंडली आप देखिए, अब हम सिर्फ अंगूठे को उंगली की तरफ लगा रही हैं कि किस तरीके से अंगूठा जो है बाहर की तरफ निकाला जाएगा और अंदर की तरफ लेके आएगा। आप गौर कीजिए कि इस दौरान हाथ की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपली अंगूठा लेके सबसे आखिर वाली उंगली पे लगाने की कोशिश करनी है। इनकेस आपको पेन बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा तो बेशक आप थोड़ा कर लीजिए, लेकिन इस तरीके से आपकी पेन आहिस्ता आहिस्ता करके या सोजिश आहिस्ता आहिस्ता करके कम होने लग जाएगी। उसके बाद आप ये देखें कि ये जो एरिया जहाँ टच कर रही हूँ, ये पूरा एरिया जो थंब के नीचे है, यहाँ पे अक्सर पेन होता है। तो आपने यही एरिया यहाँ से पकड़ लेना है और इसे फोर्स लगानी है। फोर्स इस तरह से होनी चाहिए कि फोर्स ऑपोजिट साइड पे हो और अंगूठा एक साइड पे जहाँ मूव करे इसके ऑपोजिट फोर्स लगनी चाहिए और अंगूठा जो है वो आगे की तरफ मूव करे। कोशिश करनी है कि नीचे वाली हड्डी जो है वो आपने पकड़ लेनी है ताकि आपको वहाँ पे खिंचाव महसूस हो। तो ये आप इस तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। इसके भी 10 सेट आप लाजमी लगाएं दिन में 4 बार। तो उसके बाद जो आप एक्सरसाइज करेंगे वो, अगर आपकी पेन बेहतर है तो आप इसे ऐड करें, वरना आप इसे अवॉइड कर सकती हैं। तो हम इस तरीके से सिंपली क्या कर रहे हैं, पहले आपने स्मूथली मूवमेंट देनी है और उसके बाद स्लाइड सा स्ट्रेच कर देना है, फिर मूवमेंट करनी है आपने आहिस्ता आहिस्ता से करके। और ये देख लें हाथ स्टेबल होना चाहिए। कोशिश करें अंगूठा पीछे की तरफ खुद ब खुद आए और उसके बाद आप लाइट सा स्ट्रेच पीछे की तरफ दे दें। इसके अलावा आप इस तरह से सेपरेट स्ट्रेच जो है वो भी दे सकते हैं कि अंगूठा पीछे की तरफ। लेकिन याद रहे कि इसमें पेन बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ये एक्सरसाइज पेन बढ़ा रहा है तो आपने ये वाली अभी नहीं करनी है। जो आपको पहली बताई है आप वो करेंगे। इसके बाद जो बताऊंगी वो आप लाजमी कर सकेंगे और इसमें पेन इंशाल्लाह आपकी राइज नहीं होगी। इसमें आपने हाथ जो है वो सीधा रखकर उंगलियां, आप ये ध्यान से देखें कि उंगलियां जो होनी चाहिए, इसमें आपने हाथ इस तरह से पकड़ लेना है, पूरी उंगलियां नीचे की तरफ, हाथ जो है हथेली बाहर की तरफ है और आप प्रेस करके फ्रंट के जितने मसल्स हैं आपके बाजू के, आप उसे स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से रिपीटेशन आप देंगे, इंशाल्लाह इसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी होती जाएगी, क्योंकि जो खिंचे हुए मसल हैं वो सारे के सारे ठीक होते चले जाएंगे। तो आप इसकी भी रेपिटेशन 10 देंगे। अगर ये पेनफुल है तो आप लाइट से स्टार्ट कर लें, 1 से 2, लेकिन ये आप लाजमी करेंगे। उसके बाद ये आपके पास कुछ जो है इक्विपमेंट्स हैं, अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आपके इर्द गिर्द किसी सर्जिकल स्टोर से मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। अब इसकी हैंड प्लेसमेंट आपने लाजमी देखनी है कि ये 2 तरह से प्रेशर लग रहा है। एक जो प्रेशर उंगलियों से लग रहा है, दूसरा प्रेशर अंगूठे की साइड से हम लगा रही हैं। ये जो अंगूठे के नीचे मसल्स है ना, वहाँ से लग रहा है। आपने अब इसे पकड़ने की, जो पकड़ा है हमने हाथ पे, वो देख लेना है कि कहाँ पे आपने इसे प्लेसमेंट करना है, क्योंकि प्लेसमेंट जो है वो सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। आपने हाथ में बिल्कुल हथेली में नहीं रख लेना, आपने बिल्कुल अंगूठे के नीचे जो मसल्स हैं ना, आपने उसके नीचे पकड़ना और वहाँ से फोर्स अप्लाई करनी है। आहिस्ता आहिस्ता से करनी है, बिल्कुल झटके दे के ज़ोर से बंद और ज़ोर से नहीं खोलना। स्मूथली और ग्रेजुअली बंद करेंगे और उतने ही आराम से आप उसको खोलेंगे। कंट्रोल मूवमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल रैपिड मूवमेंट ना हो। उसके बाद आपके पास जो है ये रोलर है 3D,
आप इसका यूज़ कर सकते हैं स्लाइटली। ये पेन को और स्वेलिंग को रिलीव करने में बहुत अच्छा है। इनिशियल आपको बहुत स्वेयर किस्म का पेन है तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें, आप इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी पेन और इन्फ्लेमेशन एक थेरेपिस्ट कंट्रोल कर सके या फिर मशीनों के थ्रू हो सके, और बाद में आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपकी पेन कंट्रोल है, कोई इशू नहीं है, आपकी हालत बहुत बेहतर है, तो आप ये एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी। कोई रिस्क आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।